हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक हड़प्पा सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जो रिमाइंडर बुक से टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। देखिए आज दूसरा टॉपिक को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसा है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। कहने को हड़प्पा का खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। लेकिन किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 2350 से 1750 है, तो बोल रहा है 2350 से 1750 हड़प्पा सभ्यता का काल किस आधार पर है, तो रेडियो कार्बन प्रशिक्षण C14 पर है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन है, तो पुरातात्विक खुदाई। कौन है, तो पुरातात्विक खुदाई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र किसके बनाए जाते थे, तो तांबा, टीन और कांसा से। तांबा, टीन और कांसा से बनाए जाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। किससे, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगिरी सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो कहाँ से, तो हड़प्पा से। कहाँ से, तो हड़प्पा से पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला है, देखिए हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो लाल रंग का। किस, तो लाल रंग का। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा से किस स्थान को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास। कौन सब सर्वप्रथम थे, तो कपास थे। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती थी, तो पशुपति के रूप में की जाती थी। किस रूप में की जाती थी, तो पशुपति के रूप में की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मालवन स्थित है, तो मालवन कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक मान साम्य रखती है, तो द्रविड़ लिपि। कौन लिपि, तो द्रविड़ लिपि रखती है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे हुआ है, तो हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ है। हड़प्पा की मुहरें बनी होती हैं। हड़प्पा की मुहरें बनी होती हैं, तो सेल खड़ी से बनी होती है। हड़प्पा की मुहरें किससे बनी होती हैं, तो सेल खड़ी से बनी होती हैं। किस पुरातात्विक विद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक की खोज की है, तो राखलदास बनर्जी। अगर जो हड़प्पा कहेगा तो दयाराम साह ने, लेकिन मोहनजोदड़ो कहेगा तो राखलदास बनर्जी। कब, तो 1922 में किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। किस युग से हैं, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में, तो कौन है, तो लोथल जो है कहाँ है, तो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी। कैसी थी, तो शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस रूप में
जानी जाती हैं। तो किस रूप में जानी जाती हैं? नगर नियोजन के रूप में। किस रूप में? नगर नियोजन के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? कहने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारियों का मुख्य आहार क्या था? तो गेहूँ था। क्या था? तो गेहूँ था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो मातृ देवी की पूजा पर। मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी। सिंधु काल में विदेशी व्यापार थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार हैं। तो आयात वस्तु और प्रदेश कहाँ से आता था? तो सोना। तो सोना कहाँ से आता था? तो कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। देखिए टीन और चांदी, कहने चांदी है, चांदी कहाँ से? तो अफगानिस्तान से। कहाँ से? तो अफगानिस्तान। टीन कहाँ से? चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा, तो तांबा कहाँ से? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। टीन, फिर टीन कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से। कहने का मतलब चांदी और टीन अफगानिस्तान और ईरान से आता था। शीशा भी कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से आता था और साथ ही साथ राजस्थान से। गोमेरुद रत्न कहाँ से? तो सौराष्ट्र से। कहाँ से? तो सौराष्ट्र से। लाजवर्द कहाँ से आता था? तो मेसोपोटामिया से। कहाँ से आता था? तो मेसोपोटामिया से। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा याद करने को है तो सोना है, चांदी है और टीन है और शीशा है। ये सब ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो नहीं पढ़ी जा सकती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकती थी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो मेसोपोटामिया से था। किससे था? तो मेसोपोटामिया से था। देखिए 69वां बीपीएससी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से प्रचलित नहीं थे? तो घोड़ा से प्रचलित नहीं था। क्यों नहीं था? तो कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का प्रमाण एक ही स्थान से मिला था जिससे वहाँ के लोग सभी अनजान थे। तो देखिए कहाँ से मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से। एक ही स्थान से मिला था। कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से मिला था। इससे चलते वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से अनजान थे। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो गेहूँ, जौ, कपास, मटर। चलिए आगे देखते हैं किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी प्राप्त वृषभ मुद्रा? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी के लोग अज्ञात थे। तो सिंधु घाटी के लोग कौन धातु से अज्ञात थे? तो लोहा से अज्ञात थे। क्या है? तो लोहा से अज्ञात थे। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से। सीसा ईरान से, सेल खड़ी राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा जो था कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मध्य एशिया से। फिरोजा कहाँ से प्राप्त करता था? तो मध्य एशिया से प्राप्त करता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा निचोड़ बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, देखते हैं, समझिए। हड़प्पा सभ्यता, देखिए खोज करता है। देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उत्खनन वर्ष हैं, नदी हैं और स्थिति हैं। चलिए आगे देखिए इसमें देखते हैं। देखिए हड़प्पा क्या है? तो हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। माधव स्वरूप था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसको पूछता है? तो दयाराम साहनी को पूछता है। और कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ था? तो 1921 में। कौन नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी। कौन नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी किनारे है। लेकिन कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान क्या मोंटगोमरी जिला में। पाकिस्तान के कहाँ है? पाकिस्तान के पश्चिमी में मोंटगोमरी जिला में स्थित है।
अगला है दूसरा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया? तो 1922 में किया था। कब किया था? तो 22 में किया था। कौन नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में, कहाँ है? तो लड़काना जिला में। सुरकानेडोर किसने? तो R.L. स्टाइन। किसने? तो कब खोजा? तो 27 में खोजा। तो कब खोजा? तो कौन नदी के किनारे हैं? तो दास की नदी। दास की नदी कहाँ है? तो दास की नदी के किनारे है। चलिए आइए देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के कौन प्रांत में है? तो बलूचिस्तान प्रांत में है रंगपुर। तो रंगपुर का सब चनहुद्रो कहाँ कौन है? तो चनहुद्रो। तो चनहुद्रो का खोज किसने किया? तो M.G. मजूमदार ने किया। किसने किया? तो M.G. मजूमदार ने किया था 1931 में। कब किया था? तो 1931 सिंध में किया था। कहाँ किया था? और कौन नदी के किनारे है चनहुद्रो? तो सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रंगपुर तो माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव हैं 1953 में। मादर कौन है? मादर गुजरात के काठियावाड़ जिला में। गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। कहाँ है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। कालीबंगा कौन है? तो कालीबंगा। तो कालीबंगा ए घोष है। कौन है? किसने खोजा? तो ए घोष ने खोजा है। कब किया था? तो 1951 में। कब? तो 1951 में। और घग्गर नदी के किनारे है। कौन नदी के? तो घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर जिला में। कौन है? तो राजस्थान के गंगानगर जिला में। कोट दीजिए। तो कोट दीजिए का उत्खनन किसने किया था? तो फजल अहमद खान। कौन है? तो फजल अहमद खान है 1955 में। कब किया था? तो 1955। और सिंधु नदी किनारे कौन है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और देखिए सिंध प्रांत के खेरपुर स्थान पर है। सिंध प्रांत के खेरपुर स्थान पर है रोपड़। तो रोपड़ यक्षदत्त शर्मा है। कौन है? यक्षदत्त शर्मा। तो 53 में 1953 में। सतलज है। तो सतलज पंजाब का रोपड़ जिला में। पंजाब का रोपड़ जिला में। लोथल तो लोथल की का खोज S.R. राव ने किया था। किसने किया था? S.R. राव ने किया था 1954 में। कब? तो 1954। भोगवा नदी किस पर है? तो भोगवा नदी पर है। लेकिन गुजरात का अहमदाबाद जिला कहाँ है? तो गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। चलिए आ गए आलमगीरपुर। कौन है? तो आलमगीरपुर। तो इसका खोज किसने किया था? तो यक्षदत्त शर्मा ने। किसने? तो 1958 में। हिंडन नदी के किनारे। किन नदी के किनारे? हिंडन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो मेरठ जिला में है। अगला देखते हैं सुरकोटदा। तो सुरकोटदा का खोज जगपति जोशी ने किया था। किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। कब किया था? तो 1954 में किया था। और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। देखिए धौलावीरा। तो धौलावीरा का खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो कब किया था? 1990-91 में किया था। लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कौन जिला में है? तो कच्छ जिला में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। अच्छा है, चलिए देखते हैं। देखिए सिंधुवासी उपासक नहीं करते थे। कहने का मतलब सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे। तो किसकी उपासना नहीं करते थे? तो विष्णु की उपासना नहीं करते थे, बल्कि किसकी करती थी? तो शिव। कहने का मतलब पशुपतिनाथ को करती थी। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ? बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर। किस पर? मातृशक्ति पर करते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तो ताम्र। कौन? किसका? तो ताम्र सिक्के का। किसका उपयोग करते थे? तो ताम्र सिक्का का प्रयोग करते। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया गया है? सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया? तो श्रमिकों द्वारा निर्मित आवास द्वारा। श्रमिकों द्वारा निर्मित आवास द्वारा पता लगाया कि दास प्रथा प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो से घरों का कुआं का अवशेष मिला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा जल का अवशेष कहने वाला जल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। लेकिन कुओं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इससे कन्फ्यूजन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का प्रमाण मिला है?
कौन सा स्थान है जहाँ पर ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला है? तो चनहुदरों से। कहाँ से? तो चनहुदरों से मिला है। कहाँ से मिला है? तो चनहुदरों से मिला है। सिंधु सभ्यता का पतन या नगर या बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। कौन है? तो लोथल है। आगे, सिंधु सभ्यता की मुहर पर बने स्वातिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया गया है? तो सूर्य देवता। किस पर? तो सूर्य देवता को लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर स्वातिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगा? तो सूर्य देवता। क्यों? तो सूर्य देवता। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। चलिए आगे, सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुतकोटदा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। दक्षिण में कौन है? तो दाइमाबाद है। चलिए आगे हैं, सैंधव सभ्यता में मुहर पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? कहने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? तो कुब्बड़ वाला बिरसन। कुब्बड़ वाला बिरसन कहने का मतलब सांड का। किसका है? तो सांड का। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। 1953 में बीबी लाल तथा बीके थापड़ के निर्देश अनुसार किस सैंधव स्थल का उत्खनन हुआ है? तो कालीबंगा का। किसने? तो कहने का मतलब कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? तो बीबी लाल और बीके थापड़। बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। चलिए आगे में क्या है? तो पंजाब में कौन सा सैंधव स्थल है? पंजाब में कौन सा सैंधव? तो हड़प्पा है, रहमान टेरी है, सराय खोला है, जलीलपुर है। तो कहाँ है? तो सब पंजाब में है। चलिए आगे, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा। कौन है? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं है। विशिष्ट मूर्ति पूजा विद्यमान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये देखिए थोड़ा सा धुंधला जना रहा है, लेकिन पढ़ेंगे समझ जाइएगा। सैंधव सभ्यता में निवासियों द्वारा किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? तो कांसा। किसका? तो कांसा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे अधिक होता था? धातु तथा बहुमूल्य। आयात सर्वाधिक धातु तथा बहुमूल्य का होता था। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी प्रचलित नहीं थे? तो लोहा से प्रचलित नहीं थे। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? तो भूमध्य सागरीय लोग। कौन है? तो भूमध्य सागरीय लोग हैं। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत एवं हड्डी का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती का प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर। कौन है? लोथल और रंगपुर से प्रमाण मिले। लोथल तथा रंगपुर से चावल का प्रमाण मिले हैं। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थानों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का। कहने का मतलब कि सिंधु सभ्यता में कौन सा फसल का प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का प्रमाण नहीं मिला है। सैंधव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को। सैंधव कालीन मुहरे की जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस सैंधव कालीन पुरास्थल से हाथी दांत की वस्तु बनाई जाती थी? तो लोथल से। कहाँ से? तो लोथल। हाथी दांत की वस्तु बनाई जाती थी। तो कहाँ से? तो लोथल से। अब तक सैंधव संस्कृति में कितने पुरास्थल का उत्खनन? 2501। कितना है? तो 2501। प्राक सैंधव संस्कृति थी ग्रामीण थी। प्राक सैंधव संस्कृति थी तो कैसी थी? तो ग्रामीण थी। कैसी थी? तो ग्रामीण थी। चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल युग का कौन सी विशेषता? नवपाषाण काल युग की कौन सी विशेषता? तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। भारत में सबसे पुराना खोजा हुआ कौन है? तो हड़प्पा है।
भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रकृति प्रचलित थी? पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रचलित थी? तो मानव के साथ कुत्ते का गाड़ना, मानव के साथ कुत्ते का गाड़ना प्रचलित थी। चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल में धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं? तो मातृ देवी की पूजा। कौन है? तो मातृ देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, चौड़ी कितनी थी? तो 10 मीटर चौड़ी। राजपथ जो कहा जाता था तो कितनी चौड़ी थी? तो 10 मीटर चौड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुआ? तो 1863 में। कब हुआ? तो 1863। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुआ? तो मध्यपाषाण काल में। कब हुआ? तो मध्यपाषाण काल। भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुआ? तो 700 ईसा पूर्व में। इसी साल में कृषि का खेती शुरू हुआ है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया है? किस स्थान से खोजा गया है? तो दक्षिण भारत की कोतिया नदी घाटी से। कोतिया नदी घाटी से। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया गया है? तो डी टेढ़ा को। कोई किसे? तो डी टेढ़ा को दिया गया है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाने की अवशेष प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? तो बुज्रहोम से। कहाँ से? तो बुज्रहोम से। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्रपाषाण और लौहपाषाण के अवशेष मिले? तो कोल्डिहवा से। कहने का मतलब कोल्डिहवा से तीनों पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनवाली से प्राप्त हुआ। वैसा स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे के मुहर प्राप्त हुई हैं, तो कहाँ से? तो हड़प्पा से हुई है। हड़प्पा से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल के तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दईमाबाद से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दईमाबाद से प्राप्त हुआ था। जौ, तिल, सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो बनवाली से प्राप्त हुआ था। वैसा स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से प्रचलित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से प्रचलित नहीं थे? तो किसी से? तो घोड़ा से प्रचलित नहीं थे। किससे? तो घोड़ा से प्रचलित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। वैसा स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रजाति को मानते थे? तो नेग्रिडो को। कौन? नेग्रिडो को मानते थे। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? तो 4000 ईसा पूर्व में। 40,000 ईसा पूर्व में। कब है? तो 40,000 ईसा पूर्व में मानव का उदय हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार किससे बने होते? तो क्वार्टजाइट से। किससे? तो क्वार्टजाइट से बने होते। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन है? तो कुल्हाड़ी। प्रथम औजार कौन बनाया था? तो कुल्हाड़ी बनाया था। कौन बनाया था? तो कुल्हाड़ी बनाया था। चलिए आगे। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से तो आखेट युग। पुरापाषाण काल को किस युग से जाना जाता है? तो आखेट युग से जाना जाता है। तो किस युग से जाना जाता है? तो आखेट युग से जाना जाता है। चलिए आगे देखो। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस काल को
फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से नियंडरथाल मानव का उदय किस? तो मध्य पाषाण काल से। कौन? तो मध्य पाषाण काल से। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा कौन था? पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा कौन था? तो आखेट था। कौन था? तो आखेट था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? तो मध्य पाषाण काल से। कौन? तो मध्य पाषाण काल से। कौन? तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन है? मध्य पाषाण काल का प्रमुख लक्षण कौन है? तो कौन है? तो लघु औजार है। कौन है? तो लघु औजार है। कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। चाक या पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। चाक या पहिया का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल के किस स्थान से युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोड से। कौन? तो नागार्जुन कोड से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो नागार्जुन कोड से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इनाम गांव। कहाँ है? इनाम गांव। तो इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र से। भवन निर्माण कला की शुरुआत कहाँ से? भवन निर्माण की शुरुआत किस काल से हुई है? भवन निर्माण की शुरुआत किस काल से हुई है? तो नव पाषाण काल से। कब से? तो नव पाषाण काल से हुई है। किस से हुई है? तो नव पाषाण काल से हुई है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कौन है? तो भीमबेटका है। कौन है? तो भीमबेटका है, जो तीनों पाषाण काल का चित्रकार। भीमबेटका कहाँ है? तो एमपी, कहने का मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अगले टॉपिक में कुछ नया सीखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।